दोस्तों, सऊदी अरब में तेल की बात तो अक्सर होती है, लेकिन पानी की बात अब ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तेल के कारण सऊदी अरब अमीर तो हैं, मगर पानी की वजह से गरीब नज़र आता है। वहाँ पानी की प्यास लगातार बढ़ती जा रही है। इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार सऊदी अरब में पानी की कीमत गोल्ड से ज़्यादा क्यों है, वहाँ पानी की इतनी किल्लत क्यों है। इस वीडियो में हम बीबीसी के एक आर्टिकल का भी सहारा लेने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सितंबर 2011 में सऊदी में एक माइनिंग से जुड़े एक फर्म के उप प्रमुख मोहम्मद हानी ने कहा था कि यहाँ सोना है पर पानी नहीं है, और सोने की तरह पानी भी महंगा है। आप समझ सकते हो वहाँ पानी की वैल्यू कितनी है। 16वीं सदी के कवि रहीम का वो दोहा सऊदी अरब पर इस मामले में फिट बैठता है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जी हाँ, सऊदी तेल बेचकर बेशुमार कमाई कर रहा है, लेकिन इस कमाई का बड़ा हिस्सा समंदर के पानी को पीने लायक बनाने में लगाना पड़ रहा है। यहाँ ना नदी है ना झील, कुएं भी है तो तेल के ना कि पानी के। पानी के कुएं कब के सूख गए हैं। आप समझ सकते हो कि पानी की किल्लत वहाँ कितनी होगी। 2011 में सऊदी के तत्कालीन पानी और बिजली मंत्री ने कहा था कि सऊदी में पानी की मांग हर साल 7% की दर से बढ़ रही है, और अगले एक दशक में इसके लिए 133 अरब डॉलर के निवेश की ज़रूरत पड़ने वाली है। सऊदी अरब सालीन यानी खारा वाटर कन्वर्जन कॉर्प हर दिन 30.36 लाख क्यूबिक मीटर समंदर के पानी को नमक से अलग कर इस्तेमाल करने लायक बनाता है। यानी कि जो खारा पानी होता है उसको पीने लायक बनाने का काम सऊदी अरब कर रहा है। ये 2009 का आंकड़ा है, जो अब बढ़ा ही होगा। इसका रोज़ का खर्च 80.6 लाख रियाल आता है। उस वक्त 1 क्यूबिक मीटर पानी से नमक अलग करने का खर्च 2.57 रियाल आता था। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टिंग का खर्च 1.12 रियाल प्रति क्यूबिक मीटर से जुड़ जाता है। यानी कि बहुत खर्च करना पड़ता है। आप ये मान सकते हो, पीने के पानी को उस काबिल बनाने के लिए जो खारा पानी होता है उसको पीने के पानी में कन्वर्ट करने के लिए अनाप शनाप खर्च सऊदी अरब को करना पड़ता है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर सऊदी अरब में पानी की खपत कितनी है। तो सऊदी ने 2015 में पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर टैक्स बढ़ा दिया था। सऊदी पानी पर टैक्स इसलिए बढ़ा रहा है ताकि उसका बेहिसाब इस्तेमाल रोका जा सके। बहुत अच्छी पहल हम इसको कह सकते हैं। कई रिसर्चों का कहना है कि सऊदी अरब का भूमिगत जल अगले 11 सालों में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। सऊदी अरब के अरबी अखबार अल वतन की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में प्रति व्यक्ति पानी की खपत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। सऊदी अरब में प्रति व्यक्ति पानी की खपत हर दिन 265 लीटर है, जो कि यूरोपीय यूनियन देशों से 2 गुनी है। यानी कि खाड़ी देश के लोग ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। शायद इसीलिए सऊदी अब ज़्यादा खपत जो लोग करते हैं उसके चलते टैक्स बढ़ा रहे हैं ताकि लोग कम खर्च करें। सऊदी अरब में एक भी नदी या झील नहीं है। हजारों सालों से सऊदी के लोग पानी के लिए कुओं पर निर्भर रहे, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण भूमिगत जल का दोहन बढ़ता गया और इसकी भरपाई प्राकृतिक रूप से नहीं हुई। धीरे धीरे कुओं की गहराई बढ़ती गई और वो वक्त भी आ गया जब सारे कुएं सूख गए। अब वहाँ पर कुएं, नदी, झील में पानी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। सऊदी में कितनी बारिश होती है। तलमीज़ अहमद सऊदी अरब में भारत के 4 साल राजदूत रहे हैं। वो कहते हैं कि सऊदी में हर साल दिसंबर जनवरी में तूफ़ान के साथ बारिश आती है, लेकिन ये 1 या 2 दिन की होती है। बस 1-2 दिन ही बारिश होती है जो बताया जा रहा है। मतलब साल में 1 या 2 दिन बारिश होती है। हालांकि ये विंटर स्टॉर्म की शक्ल में आती है और इससे अंडर जो कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तलमीज़ कहते हैं कि ये बारिश कोई खुशहाली नहीं बल्कि बर्बादी लेकर आती है।
वो कहते हैं कि जॉर्डन और सीरिया में बारिश होती है तो सऊदी के लोग काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ की बारिश के पानी से सऊदी के ग्राउंड वाटर पर फ़र्क पड़ता है, उसका ग्राउंड वाटर थोड़ा बढ़ता है। अब और आगे बात कर लेते हैं कि सऊदी पानी पर कितना खर्च करते हैं। आखिरकार ये आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। तो सऊदी में मीठे पानी की विकराल समस्या है। सबसे पहले सऊदी में भूमिगत जल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये नाकाफी साबित हुआ। सऊदी नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व में पानी बहुत कीमती है। पानी की कमी के कारण ही सऊदी ने गेहूं की खेती शुरू की थी, उसे बंद करना पड़ी। जी हाँ, वहाँ गेहूं की खेती को बंद कर दिया गया है, क्योंकि गेहूं की खेती में आप सभी को पता है काफ़ी पानी लगता है, यानी कि 4 से 5 पानी देना पड़ता है। सऊदी को अपने भविष्य को लेकर डर सताता है। 2010 में विकीलीक्स ने अमेरिका के एक गोपनीय दस्तावेज को सामने लाया था, जिसमें बताया गया था कि किंग अब्दुल्ला ने सऊदी की फूड कंपनियों से विदेशों में ज़मीन खरीदने के लिए कहा है ताकि वहां से पानी मिल सके। विकीलीक्स के केबल के अनुसार सऊदी पानी और खाद्य सुरक्षा को लेकर इस तरह से सोच रहा है ताकि राजनीतिक अस्थिरता से बचा जा सके। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अभी अपनी जीडीपी का 2% पानी की सब्सिडी पर खर्च करता है। इसी रिपोर्ट का कहना है कि 2050 तक मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों को अपनी जीडीपी का 6 से 14% पानी पर खर्च करना होगा, यानी कि लगातार वहाँ पानी महंगा होता जा रहा है, पानी पर खर्च सरकार का बढ़ता जा रहा है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में दुनिया की 6% आबादी हैं और 2% से भी कम वैसे पानी हैं जिसके इस्तेमाल के बाद भरपाई की जा सके। यह इलाका दुनिया का सबसे भयावह सूखाग्रस्त इलाका माना जाता है। ये देश जो हैं उनके नाम भी सुन लीजिए जो ज़्यादा भयावह सूखाग्रस्त माने जाते हैं। अल्जीरिया, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, ओमान, फ़लस्तीन क्षेत्र, कतर, सऊदी अरब, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन। इन देशों में औसत पानी 1200 क्यूबिक मीटर है, जो बाकी दुनिया के औसत पानी से 7000 क्यूबिक मीटर से 6 गुना कम बताया जाता है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के ज़्यादातर देश पानी की मांग पूरी करने में खुद को अक्षम पा रहे हैं, यानी कि वो काबिल नहीं है। विश्व बैंक के मुताबिक 2050 तक इन देशों में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता आधी रह जाएगी। विश्व बैंक जो आंकड़े देता है, डेटा देता है, उसके अनुसार उसे चिंता सता रही है कि आने वाले वक्त में पानी की समस्या और भी विकराल रूप जो है सऊदी अरब में ले लेगी। नवीनीकरण का पानी 943% इस्तेमाल कर चुका है सऊदी। विश्व बैंक की स्टडी के अनुसार इन इलाकों में मीठा पानी डेड सी के जितना खत्म हो चुका है। कहा जा रहा है कि ये अपने आप में रिकॉर्ड है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में पानी के इस्तेमाल के बाद भी भरपाई और मांग में गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। नवीनीकरण पानी के भंडार से 220% ज़्यादा इस्तेमाल कर चुका है। सऊदी अरब में 943% और कुवैत में 2465% ज़्यादा इस्तेमाल कर चुका है। पिछले 30 सालों में यूएई में प्रति वर्ष वाटर टेबल में 1 मीटर की गिरावट आई है। विश्व बैंक का अनुमान है कि अगले 50 सालों में यूएई मीठे पानी के स्रोत खत्म हो जाएंगे। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों का 83% पानी कृषि क्षेत्र में चला जाता है। सऊदी में 1980 के दशक से अब तक कृषि ग्राउंड वाटर का 2/3 इस्तेमाल हो चुका है। सऊदी अरब में पानी का स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि यहाँ एक भी नदी नहीं है न झील है। मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका में दुनिया का 1% ही मीठा पानी है। ये इलाके अपने रेगिस्तान और बारिश नहीं होने के लिए जाने जाते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का कहना है कि ये देश अपने क्षमता से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी अरब भी उन्हीं देशों में से एक देश माना जाता है। सऊदी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से निकाले गए ग्राउंड वाटर की भरपाई नहीं हो रही है। और भी कई सारी बातें हम इसमें आपको बताते चलें। पानी ख़त्म होने के बाद आखिरकार सऊदी अरब के पास क्या विकल्प बचेगा, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। तो समंदर के पानी से नमक को अलग कर एक विकल्प है। इस प्रक्रिया को डिसैलिनेशन यानी कि विलयनीकरण कहा जाता है। दुनिया भर में ये तरीका लोकप्रिय हो रहा है। विश्व बैंक के अनुसार मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों में विलयनीकरण की प्रक्रिया क्षमता पूरी दुनिया की आधी है। दुनिया भर के
150 देशों में समंदर के पानी से नमक अलग कर इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेशनल डिसलिनेशन एसोसिएशन IDA का अनुमान है कि दुनिया भर में 30 करोड़ लोग पानी की रोज की ज़रूरतें विलवानीकरण से पूरी कर रहे हैं। हालांकि विलवानीकरण की प्रक्रिया भी कम जटिल नहीं है। ऊर्जा की निर्भरता इन इलाकों में डिसलिनेशन पावर प्लांट पर है। इससे कार्बन उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रक्रिया से समुद्री परिस्थिति को नुकसान पहुंच रहा है। IDA की महासचिव शेनोन मैकार्थी का कहना है कि खाड़ी देशों के विलवानीकरण की प्रक्रिया से पानी घर घर पहुंचाया जा रहा है। मैकार्थी के अनुसार कुछ देशों में पानी की निर्भरता विलवानीकरण पर 90% तक पहुंच गई है। यानी कि आप समझ सकते हो किस तरह की हालत खराब हो रही है। मैकार्थी आगे कहती है कि इन देशों में विलवानीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस तरह के अपारंपरिक पानी में काफ़ी खर्च आता है और गरीब देशों के लिए ये आसान प्रक्रिया नहीं है। ऐसे में यमन, लीबिया, वेस्ट बैंक से लोग ग्राउंड वाटर पर ही निर्भर हैं। तलमीज़ अहमद का कहना है कि सऊदी भले अमीर देश है लेकिन वो खाद्य और पानी के मामले पूरी तरह असुरक्षित हैं। वो कहते हैं कि खाने पीने का सारा सामान सऊदी विदेशों से खरीदता है। यहाँ खजूर फल को छोड़ किसी भी अनाज का उत्पादन नहीं होता है। ग्राउंड वाटर के भरोसे तो सऊदी चल नहीं सकता क्योंकि वो बचा ही नहीं है। पिछले 50 सालों से सऊदी समंदर के पानी से नमक अलग कर इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ हर साल डिसलिनेशन प्लांट लगाए जाते हैं और अपग्रेड किए जाते हैं। ये बिल्कुल सच है कि इस प्रक्रिया में बहुत खर्च आता है और यहाँ गरीब मुल्कों की जो कैसे वश की बात है भी नहीं। यमन ऐसा करने में सक्षम नहीं है। मुझे नहीं पता कि लंबे समय में डिसलिनेशन कितना सुलभ होगा या किस तरह की जटिलता इसमें आएगी, किस तरह की तकलीफें आने वाली है। अब आपको और चीज़ बता देते हैं कि सऊदी में पेड़ काटना भी जुर्म है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब का नाम दुनिया के उन देशों में शुमार है जो अपने नागरिकों को पानी पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी देता है। 2015 में सऊदी ने उद्योग धंधों में पानी के इस्तेमाल के प्रति क्यूबिक 4 रियाल से बढ़ाकर 9 रियाल टैक्स कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार घरों में इस्तेमाल के लिए पानी पर भारी सब्सिडी देती है, इसलिए पानी महंगा नहीं मिलता है। तलमीज़ अहमद कहते हैं कि सऊदी ने अपने ज़मीन पर गेहूं उगाने की कोशिश की थी लेकिन बहुत महंगा पड़ा था। वो कहते हैं कि सऊदी ने गेहूं फील्ड बनाया, उसके लिए सिंचाई में इतना पानी लगने लगा कि ज़मीन पर नमक फैल गया और कुछ ही सालों में यह ज़मीन पूरी तरह से बंजर हो गई। वो पूरा इलाका ही जहरीला हो गया। पूरे इलाके को घेर रखा गया ताकि कोई वहाँ पहुँच नहीं सके। सब्जी उगाई जाती है लेकिन वह बहुत ही प्रोटेक्टेड होती है। खजूर यहाँ का कॉमन पेड़ है और फल है। खजूर एक ऐसा फल है जिसमें सब कुछ होता है, हालांकि ज़्यादा खाने से शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। यहाँ पेड़ काटना बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। सऊदी अरब ने जब आधुनिक तौर तरीके से खेती करना शुरू किया तो उसका भूजल 500 क्यूबिक मीटर के कह सकते हैं किलोमीटर के नीचे चला गया था। नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार इतने पानी में अमेरिका की एरी झील भर जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार खेती के लिए 21 क्यूबिक किलोमीटर पानी हर साल निकाला गया पानी की भरपाई नहीं हो पाए। स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ इन लंदन ने सऊदी में पानी निकालने की दर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी ने 4 से 5 चौथाई पानी इस्तेमाल कर लिया है। नासा की एक रिपोर्ट का कहना है कि सऊदी अरब ने 2002 से 2016 के बीच 6.1 गीगाटन भूमिगत पानी हर साल खोया है। जलवायु परिवर्तन के कारण अरब के देशों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पूरे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका पर जल विहीन होने का संकट गहरा रहा है। संभव है कि इंसान पेट्रोल के बिना जिंदा रह ले, लेकिन पानी के बिना तो मनुष्य अपना अस्तित्व ही नहीं बचा पाएगा। सऊदी अरब इस बात को अब बखूबी समझ रहा है, जान रहा है। यानी कि पानी की महत्ता को सऊदी अरब बहुत अच्छे जान रहा है और हाथ पैर भी मार रहा है कि हम तेल की जगह पानी को बहुत ज़्यादा अपने देश में लेकर आए, अपने देश में पानी का इस्तेमाल और भी अच्छे तरीके से हो, पानी की किल्लत ख़त्म हो, इसके लिए वो प्रयासरत भी है। लेकिन क्या वाकई में सऊदी अरब सफल हो जाएगा? क्या जो वो खर्च कर रहा है पानी के लिए, खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करने में, इसके अलावा भी कोई तरीका निकालेगा या
कुछ नहीं होगा, सिर्फ तेल बचेगा और पानी बिन सब सून हो जाएंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। ऐसे ही शानदार रिपोर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।